ईगो शब्द आपने सुना ही होगा। आप में भी होता है, हम में भी होता है, सब में थोड़ा थोड़ा होता है। गांधी जी में भी, नेहरू जी में भी, अंबेडकर जी में भी, बोस जी में भी और आज के समय में हमारे प्रधान सेवक में भी होगा। लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि ईगो अपने रुतबे और अपनी समझ के अनुसार होता है, उसी पे घमंड करना चाहिए उसे। इसी ईगो को वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ किरमानी जी समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे गौरवशाली अतीत को किस तरह से हमारे साहब ने और उनके ईगो ने बर्बाद कर दिया है। वे लिख रहे हैं कि कहां नेहरू जी और कहां बोस का ईगो, कहां इसकी ईगो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। बात 1937 की है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने पहुंचे और बंगाल के हालात पर चर्चा की। गांधी नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस के घर पर ठहरे थे, वहां वो बीमार पड़ गए। टैगोर को जब गांधी जी के बीमार होने के बारे में पता चला तो वो फौरन उन्हें देखने के लिए शरद के घर भागे। वहां जाकर टैगोर को पता चला कि गांधी जी तो ऊपरी मंजिल पर है, बुजुर्ग होने की वजह से वे सीढ़ी चढ़ नहीं सकते थे। तब उनके लिए एक कुर्सी का इंतजाम किया गया। टैगोर उस पर खड़े हुए। अब उस कुर्सी को पकड़कर हर सीढ़ी पर रखा जाता और टैगोर गांधी जी तक उनका हालचाल जानने पहुंच गए। पर सवाल यह है कि उस कुर्सी को किन चार लोगों ने पकड़ा था और एक एक सीढ़ी पर उठाकर किसने रखा था। वो चार लोग थे नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शरद बोस, गांधी जी के सहायक महादेव देसाई। ये नाम कितने बड़े और किसी में कोई ईगो नहीं। यह जानकारी दस्तावेजों के अनुसार जय भट्टाचार्य ने दी है, जिनके पास इसके सबूत मौजूद है। महादेव देसाई ने भी इस संस्मरण को लिखा है। इसका ऐतिहासिक घटना जिक्र जरा मौजूदा दौर से जोड़कर देखिए। हमारे ऐसे तमाम पत्रकार अब ऐसे क्षण के गवाह बन रहे हैं और इस इतिहास को लिख रहे हैं कि आज हम सभी एक ऐसे शख्स से रूबरू हैं जो महा ईगोस्टिक है और यह वर्तमान इतिहास लिखा भी जाना चाहिए। उस शख्स का ईगो देखिए कि वो फोन पर एक मुख्यमंत्री को इसलिए झिड़क देता है कि उसने उस मीटिंग को ब्रॉडकास्ट कर दिया, लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसमें वह मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की याचना कर रहा था। बाद में ऑक्सीजन के बिना गंगाराम अस्पताल और बत्रा अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन कई मरीजों की मौत हो जाती है। उस शख्स के ईगो पर एक और राज्य के मुख्यमंत्री ने रोशनी डाली। उसने ट्वीट किया कि शासक का फोन आया था जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात कही, हमारी एक बात नहीं सुनी। ईगो की वजह से वह शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो सवालों से रूबरू नहीं होता, वो उन दरबारी पत्रकारों को पसंद करता है जो उसके साथ सेल्फी खिंचवाकर उसकी और अपनी ईगो शांत करते हैं। उसकी ईगो को ऐसे अभिनेता और गीतकार पसंद हैं जो उसकी कथित फकीरी पर मर मिटे हैं या कसीदे लिखने को तैयार रहते हैं। उसके समय का बम्बैया महानायक इस ईगो के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। उसकी ईगो 10 लाख का सूट पहनकर हवाई चप्पलों वाले को हवा में उड़ाने के सपने दिखाता है। उसकी ईगो के हिमायती चंद क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं। लैटरल एंट्री वाले चंद अर्थशास्त्री भी इस गिरोह में शामिल हैं। उसके ईगो की दास्तान लंबी है। आडवाणियों और मुरली मनोहर जोशियों को भी कुछ उन दास्तानों का पता है, लेकिन वे दधीच न बन सकें जो हमारी पीढ़ी को उसकी ईगो से सावधान करते। और वे कड़ी निंदा का नाद तो इस ईगो के डर से कहीं दुबक कर बैठ गया है। हमारा अतीत गौरवशाली था, हमारे वर्तमान को उसकी ईगो ने फीका कर दिया है। ऐसा सब लिखा है यूसुफ किरमानी जी ने। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।